तो यहाँ पर दो लोगों के सवाल हैं। तो यहाँ पर गौरव भाई कहना चाह रहे हैं कि कंपनी के क्लेम माइलेज से ज़्यादा आपने कैसे ले लिया, और समीर भाई कहना चाह रहे हैं कि एआरआई के क्लेम माइलेज से ज़्यादा माइलेज आपने कैसे ले लिया। तो गौरव भाई को मैं सबसे पहले यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कंपनी कभी भी माइलेज टेस्ट करके क्लेम नहीं करती है। वो जो थर्ड पार्टी होती है, जो कि समीर भाई ने बताई, ARAI, उसकी फुल फॉर्म है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा टेस्ट किए गए माइलेज पे, क्लेम किए गए माइलेज पे कंपनी मार्केटिंग करती है पूरी पूरी। और जो भी आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, जो गाड़ी का माइलेज आपने देखा होगा, किसी भी पोस्टर में देखा है या फिर किसी भी टीवी कमर्शियल में देखा है, तो वहाँ पर एक स्टार बना होता है और ब्रैकेट में लिखा हुआ आता है एज पर ARAI, या फिर लिखा होगा एज पर CMVR 1989 रूल। तो ये थर्ड पार्टी के द्वारा क्लेम किया जाता है। और जब भी गाड़ी बनती है, कोई भी गाड़ी हो, मार्केट में आने से पहले ARAI के पास जरूर जाती है, उसकी कुछ टेस्टिंग होती है, उसी में ये माइलेज फिगर भी निकल के आता है। और कोई भी कॉमन मैन जब भी गाड़ी लेता है तो सबसे पहले देखता है कि यार ये गाड़ी कितना देती है, कितने किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा मुझे इस गाड़ी से। क्योंकि बहुत से लोग बाइक से गाड़ी पे शिफ्ट हो रहे होते हैं और वो ये चाहते हैं कि मुझे मैक्सिमम फ्यूल एवरेज मिले, जिससे कि उसका रनिंग कॉस्ट उसकी जेब में भारी ना पड़े। तो बात करते हैं मुद्दे की, रियल वर्ल्ड की हम बात करते हैं। और गाड़ी का एवरेज जो है वो ARAI क्लेम्ड माइलेज से कभी मैच नहीं खाता। ज़्यादातर लोगों को उससे कम ही मिलता है, और कभी कभार रेयर सिचुएशन में ARAI क्लेम्ड माइलेज से ज़्यादा माइलेज भी लोग निकाल लेते हैं, जैसा इस वीडियो में हुआ था। वो कंडीशन कुछ और थी, मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था। तो सिचुएशन डिफरेंट होती है। और लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा ARAI में जैसे माइलेज का कैलकुलेशन किया जाता है, वो किस कंडीशन में आपको ऐसा माइलेज मिलता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको बड़े ध्यान से समझने होंगे, उससे आपको अंदाज़ा होगा। अभी तक आप जो ARAI क्लेम्ड माइलेज को सब कुछ समझते थे, वो आखिर में निकलता कैसे है, होता क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ। जो ARAI है मेनली एमिशंस को चेक करती है, आपकी गाड़ी से कितना प्रदूषण हो रहा है, तो उसके द्वारा कैलकुलेट करके वो फ्यूल एफिशिएंसी को निकालती है। यानी कि इनडायरेक्ट मेथड से आपको वो फ्यूल एफिशिएंसी निकाल के दे रही है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। और यहाँ पर जो कंपनी वाले हैं वो माइलेज की एडवर्टाइजमेंट इसी के बिहाफ पे करते हैं। तो आगे मैं आपको और भी कंडीशंस बताऊंगा जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम एमिशंस की। मार्केट में एमिशंस को कोई पूछने वाला नहीं है। आप जब गाड़ी लेने जाते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो यार कि कितना एमिशंस जनरेट कर रहा है इस गाड़ी का इंजन। तो महत्व सिर्फ दिया जाता है फ्यूल एफिशिएंसी को, और कंपनियां मार्केटिंग करती है, एडवर्टीजमेंट करती है ARAI द्वारा क्लेम्ड किए गए माइलेज को। और दूसरी चीज़ ये है कि ARAI द्वारा जो भी एमिशंस या फिर माइलेज टेस्ट होते हैं वो एक एवरेज स्पीड पे होते हैं। वहाँ पर ट्रैफिक वाली सिचुएशन नहीं होती कि जहाँ पर आपने गाड़ी को स्टार्ट करके खड़ा रखना है, और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली भी कोई सिचुएशन इस टाइप की होती नहीं है वहाँ पर। और तीसरी चीज़, ना तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता है, ना टेम्परेचर चेंज होता है, ना चढ़ाई आती है, ना ढलान आती है। और रियल वर्ल्ड में जगह जगह पर डिफरेंट लोकेशन में ये सारी चीज़ें चेंज होते रहती है। और चौथी चीज़, ARAI टेस्ट में AC को तो कंसिडर किया ही नहीं जाता। जो भी माइलेज निकलता है विदाउट AC निकलता है, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है AC चलाने की। और अगर हम बात करें रियल वर्ल्ड की, आजकल गाड़ी के अंदर बिना AC के बैठना नामुमकिन है। और ये जो टेस्ट होता है वो होता है डायनामोमीटर में, ना कि रियल रोड में। वहाँ पर आपको ना तो स्टीयरिंग घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कि ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ती है। और क्लच, ब्रेक और जो आपकी थ्रोटल है वो मॉनिटर होते रहती है कंप्यूटर द्वारा, और उस हिसाब से आपने चलानी पड़ती है। और जब रियल वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो ड्राइवर टू ड्राइवर में डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसा माइलेज देगी। और जो लास्ट पॉइंट है, सारे जो टेस्ट है नई कार में होते हैं और एक लिमिटेड स्पीड पे होते हैं। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा आप उसमें चला नहीं सकते, और एक शॉर्ट पीरियड के लिए 15 से 20 मिनट के लिए वो टेस्ट होता है। और इसी टेस्ट के दौरान, इसी टेस्ट में जो रिजल्ट आते हैं उसके द्वारा फ्यूल एफिशिएंसी को
कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया जाता है। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में हम गाड़ी को ड्राइव करके रोडों में चलाते हैं, पहाड़ों में चलाते हैं, प्लेन में चलाते हैं, टेम्परेचर डिफरेंसेस रहते हैं, ख़राब मौसम रहता है, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिस पर माइलेज डिपेंड करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ARAI के द्वारा क्लेम्ड माइलेज को ज़्यादा सीरियसली लीजिए मत। हाँ, आप उस माइलेज फिगर से किसी दूसरी गाड़ी का माइलेज कंपेयर जरूर कर सकते हैं। गाड़ी की एबिलिटी, फ्यूल एफिशिएंसी देने की, वो आप एक अनुमानित तौर पे ले सकते हैं उस क्लेम्ड माइलेज से। तो इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाह रहा था कि ARAI द्वारा जो माइलेज क्लेम्ड किया जाता है वो एक डिफरेंट टाइप की सिचुएशन में किया जाता है, वो एक टेस्टिंग के तौर पे किया जाता है। रियल वर्ल्ड से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप उस क्लेम्ड माइलेज से सिर्फ एक छोटा मोटा अंदाज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।